ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी का हार्दिक स्वागत। योग दर्शन सत्र से पूर्व हम सभी सुनते हैं आदरणीय आशुजी आर्य पानीपत से उनके सुमधुर कंठ से एक भजन। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशु जी से भजन की प्रस्तुति हेतु। ओम नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद भ्राता भूपेंद्र जी जो मुझे समय देते हैं। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आइए कुछ शब्द यहाँ से गुनगुनाने का प्रयत्न करते हैं। मुख्य नाम ईश्वर का ओम वेदों में बताया गया। उस ओम नाम को लेकर अनेकों भजन बने, उनमें से एक ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती। क्यों करता है मेरी मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरी मेरी ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती। जिस जिसने यह मोती लूटे
वो तो माला माल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिस जिसने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, फिर पीछे पछताएगा। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का यह चमन खिला है, मुरझाएगी कली कली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, ओम नाम के हीरे मोती। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। परमपिता परमेश्वर तो अपने हम सभी पुत्रों के लिए हमेशा तैयार है। ओम नाम का यह जो मोती है, हर ओर बिखरा हुआ है, बस हमें पात्रता रखनी है। और यह पात्रता बढ़ती है वेद, दर्शन, उपनिषद, पार्श ग्रंथों के अध्ययन से, उनके अभ्यास से। मैं सादर निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से आज के योग दर्शन सत्र के आरंभ करने हेतु। ओम ओम। बहुत अच्छा भजन। यथार्थ सत्य, वास्तविकता तो यही है कि हम अपने जीवन में बिना उद्देश्य के ही इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बन गया, तब हमें समझ आएगा कि हमने कितना अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया। जिस कारण से हमें इस मनुष्य योनि को परमपिता परमात्मा ने दिया, उस संबंध में तो कभी विचार ही नहीं किया। और यही संसारिकता से जुड़कर अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते रहे। और इच्छाएं ऐसी बेईमान हैं कि एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाती है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे भजन के शब्द थे। हमें इस पर विचार करना चाहिए धन्यवाद माता जी। कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओ ओ
भुनक्तु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन का विभूति पाठ चल रहा है और उससे पूर्व हमने महर्षि पातंजलि कृत अष्टांग योग के संबंध में बड़ी विस्तृतता से जानने का प्रयास किया कि हमें कैसे यम नियमों से लेकर समाधि तक की यात्रा करनी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महर्षि पतंजलि ने हमारा मार्गदर्शन इतने सहज भाव से किया कि यदि कोई साधक मन से योग दर्शन को पढ़ने का संकल्प ले लेवे तो शायद उसे कठिनाई नहीं आएगी। और इस दर्शन को पढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना संभव है। तो हमने विचार किया था समाधि तक, और समाधि की अवस्था से पूर्व प्रलय अवस्था का संपादन, कि साधक विचार पूर्वक जान लेवे कि इस पूरे जगत में आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त सब जड़ पदार्थ हैं, और ये सब जड़ पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, और जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। तो ये सभी अनित्य हैं। हमें अपने जीवन में विचार करना है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें जो शुद्ध हो। शुद्ध ज्ञान ही शुद्ध कर्मों को करने की प्रेरणा देता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और फिर शुद्ध उपासना। तो प्रलय अवस्था के चिंतन से तात्पर्य था कि जैसे परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, वैसे ही क्रम से इस सृष्टि के समय की समाप्ति पर धीरे धीरे इसका ह्रास हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगी। तो जो वस्तु समाप्त होने वाली है, हम तो उसका संग्रह कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये धन, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये ऐश्वर्य, ये मान सम्मान, ये अनित्य है। फिर भी हम उन्हीं का संग्रह कर रहे हैं, और जो नित्य पदार्थ है उस तक तो हमारी बुद्धि ही नहीं जाती। तो हमें महर्षि पतंजलि ने समझाया कि प्रलय अवस्था के चिंतन से तात्पर्य है कि जिन पदार्थों के साथ हमारी आसक्ति है, हमारा जुड़ाव है, हमारा राग है, उनको ध्यान में लाइए कि ये सब पदार्थ अनित्य हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। तो जब तक मैं अर्थात जीव इस शरीर के भीतर हूं, तब तक इन सभी जड़ पदार्थों का सदुपयोग करके मुझे अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। ये मेरा लक्ष्य है, उसे जानना है। क्योंकि इन जड़ पदार्थों को संग्रह करके देख लिया, हमें इसका अनुभव भी हो गया कि ये पदार्थ हमें 100% सुख देने वाले नहीं हैं। और जीवात्मा
थोड़े सुख से राजी नहीं होता। उसे खाद्य पदार्थ चाहिए तो बहुत सारे चाहिए, वस्त्र चाहिए तो बहुत से चाहिए, मकान चाहिए, कोठियां चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बहुत सारे चाहिए। और बहुत कुछ इकट्ठा करने के बाद भी तृप्ति नहीं, सुख नहीं। क्षणिक सुख तो है, जैसे ही अप्राप्त वस्तु में प्राप्त हो जाती है, बस उसका सुख मानो समाप्त प्राय हो जाता है, क्योंकि फिर हमारी इच्छा करती है कि अब इससे और बड़ा सुख चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये सभी अनित्य हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। लेकिन समाप्त हो जाने वाले हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम इनका निषेध कर दें। इन पदार्थों से ही, क्योंकि ये हमारे साधन हैं, इन साधनों से ही हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जीव नित्य है, ये शरीर अनित्य है, लेकिन अनित्य है तो इसका निषेध नहीं है। जब तक जीव इस शरीर में है, वह इस शरीर का उपयोग करके उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करे। तो प्रलय अवस्था के चिंतन के बाद परमात्मा व्यापक है और जीव व्याप्य है। परमात्मा को अलग अलग संबंधों से जानना है एक ही संबंध, वह पिता है, हम पुत्र हैं, लेकिन उसको ठीक से जानने के लिए, समझने के लिए, वह हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। वह पिता है, हम पुत्र हैं। वह राजा है, हम प्रजा हैं। वह व्यापक है, हम व्याप्य हैं। तो इस प्रकार का चिंतन करके हमें समाधि लगानी है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, इसको हम पहले कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा समझ ले में। ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर समर्पण से क्या तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य करें, हम इस बात कार्य करते हुए इस बात का विचार करें कि परमात्मा हमें देख जान सुन रहा है, इसलिए परमात्मा की आज्ञा के विपरीत कोई कार्य ना करें। जो परमात्मा की आज्ञा है उसी को लेकर हम अपने जीवन का निर्माण करें। यदि उससे विपरीत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, दुख मिलेगा, दुख के साधन मिलेंगे। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। तो ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य कि जो भी कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ईश्वर से पूछ कर करें। और कार्य कर रहे हैं तब भी ईश्वर का ध्यान रखें, ध्यान लगाएं, ईश्वर मुझे देख रहा है। और इन इंद्रियों से जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियां ईश्वर के द्वारा मुझे दी गई हैं, मुझे इनका सदुपयोग करना है। ये धन ईश्वर ने दिया, ऐश्वर्य ईश्वर ने दिया, बुद्धि ईश्वर ने दी, इसका मुझे प्रयोग करके अपना और समाज का कल्याण करना है। फिर जब कार्य समाप्त हो जाए तो उन परम पिता परमात्मा का फिर से धन्यवाद करना है कि परमात्मा, आपके कारण मैं ये कार्य कर पाया। जीव में तो अल्प सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य देने वाला तो परमपिता परमात्मा है। तो प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित होकर और उन सब कार्यों के फल के रूप में कोई सांसारिक इच्छा ना हो, ईश्वर प्रणिधान है। जैसे एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समक्ष बैठकर कार्य कर रहा है, उससे इस बात की अनुभूति है कि मुझे अध्यापक देख रहा है। एक बच्चा माता पिता के पास बैठकर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, उससे इस बात का एहसास है कि मेरे माता पिता मुझे देख रहे हैं। बस ठीक इसी प्रकार से हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण है। जैसे हम गुरुजनों के समक्ष, विद्वानों के समक्ष जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम विद्वानों के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि वो हमें देख रहे हैं। हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो उनकी आज्ञा के विपरीत हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही परमात्मा के प्रति भी ऐसे ही समर्पण भाव से उस कार्य को करना, और कार्य करते हुए भी ईश्वर का ध्यान करना, और कार्य की समाप्ति पर
परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस कार्य का कोई भी लौकिक फल ना चाहना ईश्वर प्रणिधान है। तो ऐसी स्थिति बनाने का हमें प्रयास करना है। अब आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम समाज में देखते हैं हमारे गुरुजन हैं, विद्वान लोग हैं, आप्त पुरुष हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो कभी कभी हमारे मन में एक ऐसा विचार उठता है कि इतने वर्षों से विद्वान लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उनकी अनुभूति क्या है, उन्हें कैसा लग रहा है इस मार्ग पर चलकर, उनके अनुभवों को हम जानना चाहते हैं। तो ऐसी समाज में एक भ्रांति भी है कि ऐसा लोग कहते हैं कि यदि किसी को कुछ अनुभूति हुई है तो बतानी नहीं चाहिए, ऐसे अनुभूति बताने से फिर वो अनुभूति नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, यदि आप अपने शब्दों से उस अनुभूति को बता सकते हैं तो अवश्य बताइए, जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिले। अन्यथा परमात्मा की समीपता का आनंद, शास्त्र कहते हैं, वो तो गूंगे का गुड़ है, उसको तो ठीक ठीक से दूसरे को समझाया नहीं जा सकता। बस यही कहा जा सकता है कि जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो तुम भी लो, तुम भी इस मार्ग पर चल के देखो। फिर भी कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी अनुभूतियां समाधि में जो विद्वानों को प्राप्त होती हैं, उस विषय में आज हम पढ़ेंगे कि विद्वान लोग अपने शब्दों में क्या बताते हैं कि हम जब समाधि में बैठते हैं या ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और हमने अपने दोषों को दग्ध बीज कर दिया, अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया है, अब हमारी स्थिति क्या है, तो उनकी अनुभूति कैसी होती है। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं कि जब समाधि प्राप्त होती है तब हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों में से एक प्रभाव यह है कि साधक के मस्तक के मध्य भाग में एक विशेष दबाव अनुभव में आता है, मानो कि कोई वस्तु मस्तक में चिपका दी गई। तो हमें जब धारणा के स्थान बताए गए तो कहा था कि चाहे आप मस्तक में लगाएं, जीवाग्र पर लगाएं, नासिकाग्र पर लगाएं, कंठ में लगाएं, तालु पे लगाएं, ब्रह्मरंध्र पर लगाएं, हार्ट पीछे जो है कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर वहां धारणा लगाएं। तो जो साधक मस्तक पर धारणा लगाते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है। वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम जब समाधि में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे मस्तक पर कोई वस्तु चिपक गई हो, ऐसा थोड़ा भारी भारी लगता है। ऐसी उनकी अनुभूति है। ये नहीं है कि ये अनुभूति सबकी होगी। आप यदि वहां ध्यान नहीं लगा रहे, आप कहीं और ध्यान लगा रहे, कुछ लोगों की अनुभूति है कि जब हम मस्तक पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा शिरोवेदना होती है, सिर दर्द होने लग जाता है समाधि की स्थिति में भी। तो फिर उन्हें जो हमारे पुरोधा है, अग्रणी है, वो बोलते हैं कि यहाँ यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो यहाँ ध्यान मत लगाओ, आप कहीं और उसका स्थान बदल लो। लेकिन यहाँ एक कॉमन सी बात बताई जा रही है कि जब व्यक्ति को समाधि प्राप्त होती है और वो मस्तक पर यहाँ ध्यान लगाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ चिपका दिया गया हो, यहाँ कुछ भारी भारी सा अनुभव होता है। नंबर 2, दूसरा प्रभाव बहुत अच्छा है, जिसको आप यदि समाधिस्थ हैं, यदि आप इस पंक्ति में खड़े हैं, आप ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो आपकी अनुभूति क्या है, आपको क्या अनुभव होता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि समाधिस्थ व्यक्ति को, जो समाधि लगाता है, उसे गर्मी का और सर्दी का प्रभाव न्यून हो जाता है। तो उसके शरीर पर, जैसे आम सामान्य लोगों को सर्दी में बहुत ठंड लगती है ना, कितने कितने वस्त्र पहनते हैं, कपड़े भी पहन लिए, इनर भी पहन लिया, टोपी भी, कंबल भी, और जुराबे भी, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसकी अपेक्षा जो एक साधक है उसे कम ठंड लगती है। ये समाधि का प्रभाव है, और कम ही गर्मी लगती है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दूसरा प्रभाव यह अनुभव में आता है कि समाधि अवस्था में साधक में शीत व उष्णता को सहने का विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ये सर्दी और गर्मी क्यों कम लगती है? परमपिता परमात्मा उसे सामर्थ्य प्रदान करता है।
उसमें उनमें सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि वे शीत ऋतु को भी सहन कर सकते हैं और गर्मी को भी। उदाहरण के लिए साधक को समाधि की स्थिति से पूर्व यदि शीत से शरीर की रक्षा के लिए एक कुर्ता व कंबल धारण करने पड़े थे, उसी साधक को समाधि की स्थिति में अब इन शरीर रक्षक वस्त्रों के न धारण करने पर भी शीत बाधित नहीं करता। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि साधक को बर्फ से ढकने पर भी उसे शीत बाधित नहीं करेगा। एक सीमा तक की सहन शक्ति में वृद्धि माननी चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई होगी, बिल्कुल सामान्य बात है। आप लोग गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को देखते हैं, ब्रह्मचर्य का भी तप है और उनके मार्ग का भी तप है। वो इस मार्ग पर चल रहे हैं तो समाधि को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्हें भी देखो इतनी ठंड में उन्होंने एक कटी वस्त्र और एक ऊपर वस्त्र पहना होता है, एक ऊपर ऐसे चद्दर ली होती है और नीचे कटी वस्त्र। इतनी ठंड में भी, सर्दी दिसंबर जनवरी की ठंड में भी उनकी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि शीत ऋतु में उन्हें इतनी ठंड नहीं लगती। नंबर 3, इसी प्रकार से रुग्ण अवस्था में भी एक सीमा तक साधक को रोग बाधित नहीं करता। रोग बाधित नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि उसे रोग होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ठंड उसे लगती नहीं है तो वो बर्फ में भी बैठ सकता है, बर्फ में समाधि लगाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। एक सीमा तक तो रोग आते तो हैं, लेकिन उसकी उसकी जो सहन शक्ति की सीमा बढ़ जाती है तो रोग उसे इतना बाधित नहीं करते जितना बाधित एक सामान्य मनुष्य है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? अचला बहन जी, क्या पढ़ रहे हैं हम? योग कि समाधि लगाने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हाँ, उसे सर्दी और गर्मी उतना अनुभव नहीं होता जितना आम आदमी को होता है। हाँ, तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारा ये मैंने शीर्षक क्या है? धारणा। नहीं, अच्छा, क्या मैंने पढ़े? अभी अभी शुरू करा, पिछली बार नहीं मैंने याद लिए थी। ईश्वर नहीं, नहीं, प्राणिधान, ईश्वर समाधि प्राणिधाम, समाधि ईश्वर प्राणिधाम, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर ईश्वर प्राणिधाम। ईश्वर प्राणिधान। अच्छा, पहले तो ये आप बताइए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर तो आपको समझ भी आएगा। और एक आप सभी लोग वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं, आपका पता नहीं लगता कि आप सुन रहे हैं या किचन में खाना खा रहे हैं। हाँ, ईश्वर बहन जी, क्या प्राणिधान बताइए? बोले ईश्वर बहन जी, ईश्वर प्राणिधाम आपने बताया था ना, ईश्वर प्राणिधाम। सभी नहीं बोले, एक मिनट, सभी नहीं बोले। हाँ, बोलिए। पतंजलि का योग दर्शन का अष्टांग योग पढ़ रहे हैं, जिसमें यम नियम और ये समाधि ध्यान धारणा और ये सारे आते हैं ना, तो वो सुरेंद्र भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाथ अभी उठाइए, केवल सारे नहीं बोलिए, सिर्फ हाथ उठाइए। समाधि में पढ़ रहे हैं कि समाधि अवस्था में हमें रोग तो होते हैं लेकिन व्याप्त मतलब सर्दी गर्मी महसूस नहीं होती। हम क्या, ये तो चुप हो जाइए, ये तो आगे हम उसके जो उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हैं। पहले ये बताइए हमारा टाइटल क्या है, विषय क्या है? संतोष बहन जी, समाधि में हमें क्या क्या अनुभूतियां होती हैं? हाँ, तो कोई ईश्वर प्रणिधान बोल रहा है, कोई अष्टांग योग बोल रहा है। आज हम क्या विषय पढ़ रहे हैं कि जो समाधि होते हैं, समाधि में उन्हें क्या अनुभूतियां होती हैं। अभी आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि आप योग दर्शन की कक्षा में आइए, कुछ अनुभूतियों के बारे में बताया है जिससे कि हमें प्रेरणा भी मिलती है और इस संबंध में हमें जानकारी भी होगी। क्योंकि ऐसी धारणा है, अभी कक्षा प्रारंभ करने के बाद आपको समझाया कि समाज में ऐसी धारणा है कि कोई साधक यदि समाधि लगाता है और उससे कुछ पूछा जाता है तो ऐसी धारणा है कि वो ठीक से बताता नहीं, कि बताने से फिर मेरी समाधि नहीं लगेगी।
भयंकर रोगों को भी सहने की उनकी इतनी शक्ति होती है कि वो कहते कोई बात नहीं, हमारे किए गए कर्मों का फल है, इसी जन्म में हम भोग लेंगे तो अगले जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब उस इतनी ऐसे रोग को वो इतना सामान्य सा लेते हैं कि एक सामान्य मनुष्य ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो ये समाधि के जो अनुभूतियां हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमें तो कोई अनुभूति नहीं होती, उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे में दोष भी हैं या नहीं। वो कहते हैं जी हमारे तो यही नहीं पता हमें दोष है या नहीं। तो समाधि तक व्यक्ति कौन पहुंचेगा? जो अष्टांग योग का पालन करेगा। जो अष्टांग योग का पालन करेगा उससे दोष बिल्कुल स्पष्टतः दिखाई देंगे, और जब तक दोष दूर नहीं होंगे, उनको दग्ध बीज नहीं करेंगे, तब तक समाधि तक पहुंचना कठिन है। लेकिन जो विद्वान समाधि तक पहुंच चुके हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो हमें उन अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। आगे, समाधि के प्राप्त होने पर साधक को यह मानसिक अनुभूति होती है कि मैं समस्त दुखों, क्लेशों व बंधनों से छूट गया हूं, और संसार के अन्य समस्त प्राणी बंधनों, क्लेशों से ग्रस्त हैं। बहुत अच्छी बात। इस बात को कौन समझ पाएगा? जिसने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा, उसका मनन चिंतन किया, निधि ध्यासन किया, अपने आचरण में उतारा। और बिना आचरण में उतारे तो व्यक्ति समाधि तक पहुंच ही नहीं सकता। और जो समाधि जिसने लगाई वो ये प्रत्यक्ष अनुभव करता है, दुख के, दुर्गुणों से, बाधाओं से छूट चुका हूं, मैंने उन दोषों को दग्ध बीज कर लिया है। और ये जो संसार में लोग घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऋषि ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, और ये सब लोग नीचे से यूं इधर उधर घूम रहे हैं, भागने इधर इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो एक समाधिस्थ व्यक्ति क्या सोचिए, कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनको कुछ नहीं जानना ईश्वर के संबंध में। आओ, जैसे हमने ईश्वर को जाना वैसे आप भी जानो। तो समाधिस्थ व्यक्ति का चौथा अनुभव क्या है कि उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह दुखों से, बंधनों से, वह दुर्गुणों से छूट गया है, और संसार के अन्य समस्त प्राणी बंधनों में, क्लेशों में बंधे हुए हैं, अविद्या से बंधे हुए हैं। और यदि वो छूटने का प्रयास करें तो वो भी छूट सकते हैं। आगे, पांचवा, बौद्धिक स्तर पर वह आकाशवत अवस्था का अनुभव करता है, अर्थात उसे संसार की प्रलयवत अवस्था दिखाई देती है। उस स्थिति में वह मृत्यु आदि समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इतनी एक महत्वपूर्ण बात बता दी। इससे पूर्व बताई कि समाधि से पूर्व प्रलय अवस्था का संपादन करना चाहिए, और समाधिस्थ जो साधक है वो क्या अनुभव करता है कि सारा संसार जैसे बना था वैसे धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ये मैं जिस शरीर में हूं, ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। मेरे निकटतम जो